नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत मेरा इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो आज मैं बात करूंगी नई पुस्तक के बारे में। इसका नाम है नर्म फाहे। ये कहानी संग्रह है और इसकी रचिता है भावना सक्सेना। तो दोस्तों, आज मैं इस कहानी संग्रह के बारे में बात करूंगी। ये पेपरबैक में है, 2022 में प्रकाशित हुई है। सर्वभाषा प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है और इसका मूल्य है 200 रुपये, पृष्ठ 126। थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी भावना जी के बारे में। फरीदाबाद निवासी हैं। इन्होंने एमए किया है, अंग्रेजी और हिंदी में किया है। अनुवाद का इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है। भारत सरकार के राजभाषा विभाग में कार्यरत हैं। 5 कृतियाँ आ चुकी हैं। इन्होंने कुछ पुस्तकों का संपादन भी किया है। सूरीनाम में भारत के राजदूतावास में ये अताशे पद पर 4 वर्ष के लिए ये वहाँ गई थी और इन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत कार्य किया है। कलाकारों का जीवन नामक पुस्तक का इन्होंने अनुवाद सरनामी से हिंदी में किया है और ये पुस्तक इन्होंने समर्पित की है उन सभी को जो जीवन में इंद्रधनुषी रंग भर गए। और आत्मकथा में इन्होंने कहा है कि इन फाहों को आप सबसे साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इनमें से कोई फाहा शायद किसी के लिए संजीवनी बन जाए। बहुत सुंदर इन्होंने लिखा है। और अब मैं थोड़ा सा आपको इन कहानियों के बारे में बताना चाहूँगी। मैंने कहानियाँ पढ़ी। इन 15 कहानियों में मुझे नर्म फाहे सी भावनाएं तैरती नजर आई, क्योंकि इन कहानियों में मुझे काव्यात्मकता नजर आई। सुगढ़ता से बुनी कहानियां पाठक को फूल सा एहसास बांचती हैं, जिसकी गंध भीनी भीनी है। संवाद पात्रानुकूल है, भाषा सरल है। बारीकी से इन्होंने वातावरण का वर्णन कर किया और उसके बाद उन भावनाओं को बड़ी आसानी से और बड़ी सुघड़ता से कहानियों में ढाला है। 100 देश्य कहानियां हैं। कुछ पात्र प्रधान है और कुछ कथानक प्रधान। ये कहानियां वजन में हल्की हैं लेकिन गर्माहट पूरी है इनमें। इनको पढ़ते हुए पाठक इनके साथ बहा चला जाता है। अब मैं बात करूंगी प्रथम कहानी के बारे में, मुट्ठी भर धूप। गोद ली बच्ची को जब वास्तविकता पता चलती है तो मन बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर सहज हो जाती है यह सोचकर कि कम से कम वह अनाथ तो नहीं। एक कहानी है फुल स्टॉप। इसमें बताया गया कि उन्मुक्त नारी का हश्र बुरा होता है, क्योंकि कहते हैं ना, जब अति महत्वाकांक्षा सर चढ़कर बोलती है तो बहुत कुछ नष्ट कर देती है। एक कहानी है उजास में। इसके माध्यम से बताया गया है कि रिश्तों की उजास बिखरी रहती है और भाई बहन का स्नेह कभी कम नहीं होता। चांद मुस्कुराता रहा, बहुत नरमो नाजुक प्रेम कहानी है। प्रेम इसमें छल छल कर बहता है। और इसी तरह एक कहानी है नई भोर। इसमें थोड़ा अलग मुझे लगा और ये जो कहानी है ये प्रेरक कथा है। गांव की कहानी है, गांव का वातावरण है, गांव की पृष्ठभूमि है और एक गांव की जो काकी है वो एक बहू है, उसको अचार मुरब्बे बनाने का कारोबार करने के लिए प्रेरित करती है और बालिका विद्यालय जो बंद हो चुका था वह उसको भी खोलने के लिए उसे प्रेरित करती है। बहुत अच्छी प्रेरणास्पद कहानी है और महिलाओं को इससे सीख लेनी चाहिए। रास्ते कहानी, इसमें बताया है कि जिंदगी सांप सीढ़ी का खेल है। महत्वाकांक्षा सीढ़ी बनती है लेकिन अति महत्वाकांक्षा सांप बनकर डस भी लेती है। और एक कहानी है कछु लेना ना देना मगन रहना। बहुत अच्छी कहानी लगी मुझे। एक ट्रक ड्राइवर है, वो अपनी स्वर्गीय पत्नी को भुला नहीं पाता और किसी और लड़की को ले भी आता है तो एक दायरे में, एक दूरी के साथ। ये ऐसा होता कम है। तो ये कहानी, इनका जो मुख्य पात्र है बहुत अच्छा पात्र है, सच्चरित्र पात्र है ये। और उसके बाद एक कहानी है संजीवनी। ये कहानी भी प्रेरक है कि आत्महत्या क्यों बुरी है। दोस्तों, हम जो चाहते हैं हमें सब कुछ कभी नहीं मिलता और जो हमें मिलता है उसमें हम संतुष्ट नहीं रहते। आत्महत्या की सबसे बड़ी वजह यही है। और एक बात याद रखनी चाहिए, जैसा भावना ने भी कहा, क्यों आत्महत्या?
दूसरों के लिए जीना तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन स्वयं को घायल करना कहाँ तक उचित है। अपने लिए भी जीना, अपने लिए काम करना, हमें अपनी उन्नति करनी है। तो ये कहानी भी अच्छी है। और एक है नौबत, ये भी पात्र इसमें जो है पात्र प्रधान है। नौबत चाचा को दर्द ही दर्द मिला और बिना कसूर के सजा। और शीर्षक का कथा जो है नर्म फाहे, बड़ी प्यारी नर्मो नाजुक हल्की फुल्की विशुद्ध खांटी प्रेम कहानी, बहुत अच्छी। ऐसे आम्र मंजरी, ये भी एक प्रेम कहानी है, लेकिन ये अलग अंदाज में बुनी गई है क्योंकि संवादों से है पूरी कहानी, संवादों के जरिए आगे बढ़ती है। प्रतिकार कहानी, दो स्त्रियों का शोषण एक पुरुष कैसे करता है और अंत में सजा भी पाता है, ये वो कहानी है। मन बैरी मन मीत, एक दिव्यांग लड़की की कहानी है जिसे शिक्षा मिलती है, और कहाँ से शिक्षा मिलती है और क्या शिक्षा मिलती है, अब कहानी पढ़ के ही आप जानेंगे। बस एक बात की जिजीविषा मरनी नहीं चाहिए। पूरा चांद अधूरी बातें, ये तो ये कहानी मुझे ऐसा लगा जैसे हम सबकी कहानी है, क्योंकि हम लोग रोजमर्रा में जाने कितने लोगों से टकराते हैं, कितनों को देखते हैं दूर से, मन करता है बात करने का, लेकिन हम बात नहीं कर पाते क्योंकि सामने वाला पता नहीं क्या रिएक्शन दे। तो ये भी अच्छी है कि संवादहीनता, इन दोनों का अंतर। तो ये कहानी आपको भी लगेगा कि यह आप लोगों की कहानी है। और एक कहानी है, आखिरी कहानी है, यह कैसा संयोग, पति पत्नी के अलगाव में पिसता बच्चा समय से पहले बड़ा हो जाता है। ये कहानी रोचक कहानी है। सारी कहानियाँ रोचक हैं और हमें ऐसा लगा कि हम लोगों के भी करीब हैं। और अब मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगी कहानियों से। मुट्ठी पर धूप, जो पहली कहानी है, देखिए आप इसके आप बुनावट देखिए। कई दिन के बाद आज धूप निकली थी, धुंध और कोहरे से परेशान लोग आज घरों से बाहर नजर आ रहे थे। दफ्तर के कर्मी भी अपनी अपनी कुर्सियां छोड़ कुछ देर को बाहर निकल आए थे। यूं तो आदतन भोजनावकाश में सब उठ ही जाते थे, फिर भी मौसम के अनुसार कार्यालय परिसर व सामने के लॉन में टहलने वालों की संख्या कम ज्यादा होती रहती थी। तो ये शुरुआत है इस कहानी की। और एक कहानी का मैं थोड़ा सा और पढ़ना चाहूँगी। ये कहानी है, आखिरी कहानी का मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। इस कहानी आखिरी कहानी देखिए, वही जो मैंने आपको बताया कि पति पत्नी के अलगाव में बच्चे कैसे पिसते। देखिए, रौनक धीरे से थोड़ा आगे सरक गया और उसके हाथ से अलग हो गया। उसने अखिल की आंखों में आंखें डालकर कहा, रेल के इस डिब्बे में साथ होना एक संयोग है बस। जिंदगी में अलग अलग डिब्बों में काफी आगे निकल आए हैं हम, अब जरूरत नहीं है इसकी। और कोच के भीतर चला गया। ये एक बच्चे की बात थी, बच्चे का संवाद था पिता के साथ, जो अचानक टकरा जाते हैं ट्रेन में। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये कहानियाँ पसंद आएंगी और आप इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहा है और रहेगा, और आप इन कहानियों के बारे में कमेंट कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो कभी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। शुक्रिया।